Welcome student. I am Manbhal Maurya. Today in class 10 we discuss exercise question and their आंसर। आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो किस पर है, इनहेरिटेंस पर। ठीक है ना। तो हेरिडिटी के क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग करेंगे। तो किस प्रकार से इसका क्वेश्चन आंसर, जैसे एक कहा गया है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहा गया है कि व्हेन टू पेरेंट आर क्रॉस्ड द ऑफस्प्रिंग आर रिफर टू एज। जब दो पेरेंट आपस में क्रॉस्ड होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन टू पेरेंट आर crossed the offspring are referred to as जब दो ऑफ स्प्रिंग आपस में क्रॉस करते हैं तो उसके ऑफ स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके ऑफ स्प्रिंग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन। क्या कहेंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन। उसके आंसर को हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। तो अब इस प्रकार से, तो ये बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं, या हम करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी हो सकते हैं, और वन वर्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है ना। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ए क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल result in a ratio of 9:3:1 for 4 possible phenotype, possible phenotype। यानी जब एक क्रॉस होता है जिसमें 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसके रिजल्ट में उनका रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1 आता है, तो जो 4 पॉसिबल फिनोटाइप होता है वो क्या क्या होता है, 4 पॉसिबल फिनोटाइप। ठीक है ना। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो 4 पॉसिबल फिनोटाइप जो होता है वो ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है आपके मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो। इसको हम क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड
क्रॉस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, यानी मेंडल के लिए वर्ड यूज किया गया है। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट on heredity, Mendel's use अपने एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या यूज किया था। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्डन पी प्लांट। आंसर क्या हो जाएगा? गार्डन पी प्लांट, जिसका नाम क्या था? पाइजम सेटाइवम। ठीक है, इस प्लांट का यूज किया था। ठीक है ना? अब नेक्स्ट है वन वर्ड का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका, which of the following represent tall plant and which represent short plant। अब यहाँ पे आपका देगा कि कौन सा प्लांट रिप्रेजेंट करता है टाल प्लांट और कौन सा शॉर्ट प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, which plant represent tall and which plant represent dwarf प्लांट। तो कौन सा प्लांट टाल को और कौन सा डॉर्फ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? तो उनके एक्सपेरिमेंट में हमने आपको बताया था कि जो पी का टी कैपिटल टी कैरेक्टर रखता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी रखता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट टाल ये आंसर में पहला हो जाएगा। और दूसरा जो आंसर होगा इसका, और जो स्मॉल टी है
ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट ड्वार्फ। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ड्वार्फ प्लांट को। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आपके वन वर्ड क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। मेंडल सेड द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म are carried from one generation to the next generation by internal factor which occur in pair. What is the modern name of these factor? यानी कहा गया है कि ये भी वन वर्ड क्वेश्चन है। मेंडल यानी इस क्वेश्चन को आप देखिए, मेंडल सेड, क्वेश्चन नंबर 5 है। मेंडल said that the characteristics, the trait कह सकते हैं, the traits of organism are carried from one generation to the next by internal factor ठीक है ना, which occur in pair, जो पेयर में पाए जाते हैं। What is the modern name of these factor? What is the modern name of these factor? तो उसका मॉडर्न नेम क्या होगा उस फैक्टर का, तो हम पहले से ही जानते हैं कि उसका मॉडर्न नेम जो होगा उसको हम जीन कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने जिसको, यानी मेंडल सेड दैट ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो लक्षण होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, और उसको इंटरनल फैक्टर कहते हैं। उसी इंटरनल फैक्टर का मॉडर्न में क्या नाम रखा गया, उसी को जीन नाम रखा गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये वन वर्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बची है उसको हम नेक्स्ट डे करवाएंगे। ठीक है, तो आप इसको करते रहिए। आगे की तरफ एक क्वेश्चन और यहाँ पे राइज होता है, व्हाट विल यू गेट इन F1 एंड F2 जनरेशन इन द फॉलोइंग क्लास। ठीक है, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं इन F1 जनरेशन। ठीक है, ये आप लोग करके हमको बताइएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही कि ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है। इसको आप जो एक्सरसाइज हमने भेजा है उस एक्सरसाइज को आप करेंगे
और इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमको बताएंगे जो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके आगे का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।